वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अब तक सारे अपडेट आते रहें। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे अगस्त एमसीक्यू का पार्ट नंबर 3। देखिए बेसिकली वीक 4 में काफ़ी एमसीक्यूज बन रहे हैं, इसको हम 4 पार्ट में बना रहे हैं। 4 पार्ट में लगभग हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन से ज़्यादा कवर करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि IBPS PO और क्लर्क में बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इन क्वेश्चंस को डिटेल में आप नोट डाउन करते रहें, साथ में ही हम इसको बैकग्राउंड प्रोसेस जो है वो भी हम आपको बताते चलेंगे। तो अभी तक बेसिकली हमने वीक 1 से लेकर वीक 4 तक की सारी वीडियोस डाल दी हैं। आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आप तक मिल जाएंगी। ओके, सो फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू शो कैफ इज़ अ पैशन। कैफ इज़ अ पैशन, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। कैफ वीडियोज़ विल ऑलवेज फ्री फॉर यू एंड दिस इज़ राइट नाउ फ्री। कैफ की वीडियोस अभी फ्री हैं आपके लिए और ये हमेशा इस तरीके से ही फ्री रहेंगी। वी विल प्रोवाइड ऑल द एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। फाइन, अब बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ। तो आज के वीडियो का एजेंडा मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस होंगे और उनके ऑप्शंस होंगे। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चंस के अंदर से कुछ डेटा आपको फिल्टर करना है। डेटा फिल्टर कैसे करना है, मैं जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहा हूँ वो काफ़ी इलेबोरेटेड फॉर्मेट में है, ठीक है। उसको मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा सा लिखा हुआ है, तो उस क्वेश्चंस में से ही कुछ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं। ओके, तो क्वेश्चंस बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन से डेटा कैसे निकालना है वो मैं आपको आने वाले MCQs में बताऊँगा। फाइन, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे क्लर्क लेवल में ये भी पूछा सकता है कि इसरो है क्या, ठीक है। तो इसरो स्पेस एजेंसी है भारत की और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने अभी टेस्ट फायर किया है किसका, स्क्रैमजेट रॉकेट इंजन का। तो आपको बताना है ये कहाँ से किया है। तो ये दोस्तों श्रीहरिकोटा से स्क्रैमजेट रॉकेट इंजन को लॉन्च किया है। और बेसिकली है क्या, इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से यूज़ किया जाएगा और जिससे लॉन्चिंग कॉस्ट में बहुत ज़्यादा रिडक्शन होगा, ठीक है। उसमें रिड्यूस होगा, लॉन्चिंग कॉस्ट जो है वो बहुत कम आएगी। फाइन, ये हमने बेसिक फार्मूला यूज़ करना है। और इसके जो इसरो के चीफ हैं वो कौन है, किरण कुमार। तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस जो है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताऊंगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है, इसका मतलब स्टेशन का क्या नाम है, सतीश धवन स्पेस स्टेशन। सतीश धवन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है द 7th एडिशन ऑफ माउंटेन इकोज लिटरेरी फेस्टिवल 2016 वॉज इन। ये कहाँ पर अभी फेस्टिवल हुआ है, तो ये किस देश का फेस्टिवल है, ये दोस्तों भूटान का फेस्टिवल है। और ये कहाँ पर हुआ है, थिम्फू, जो वहाँ की कैपिटल है, ठीक है। और वहाँ की जो क्वीन मदर हैं उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की क्वीन मदर जिन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है, ठीक है, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है दोस्तों दौरजी बोंगमो। दौरजी बोंगमो ये वहाँ की क्वीन मदर हैं, ठीक है। ये आपसे बेसिकली पूछा जा सकता है, इन्होंने इस फेस्टिवल का इनोग्रेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत के जो कैप्टन हैं वनडे टीम में, इन्होंने भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, महेंद्र सिंह धोनी ने। ही कैप्टन इंडिया इन अ रिकॉर्ड 325th गेम। इन्होंने अभी 325वें मैच की कप्तानी कहाँ पर की, अभी अमेरिका में T20 हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में, तो उसकी इन्होंने कैप्टेंसी की थी। और उसी के साथ में ही ये मोस्ट बाय प्लेयर इन द हिस्ट्री, दुनिया में सर्वाधिक कप्तानी करने वाले स्पोर्ट्समैन के रूप में इन्होंने क्रिकेट में अपना नाम दर्ज किया है। और 325वां गेम जो है ये इसमें कप्तानी इन्होंने की। तो अभी इन्होंने जो तीनों फॉर्मेट्स में मिलाकर ये 325 गेम में कप्तानी कर चुके हैं। साथ में ही फ्रेंड्स, इनसे पहले रिकॉर्ड किसके नाम पर था, सनत जसूरिया, रिक्की पॉन्टिंग, AB डिविलियर्स, ब्रायन लारा। तो ये रिकॉर्ड किसके नाम पर था, रिक्की पॉन्टिंग के, ठीक है। रिक्की पॉन्टिंग कहाँ के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और ये रिकॉर्ड इनके नाम पर था, लेकिन अब ये महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर है। फाइन, और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा 71 तो T20 में कप्तानी कर चुके हैं, साथ में ही 60 जो हैं वो टेस्ट में कर चुके हैं। और बात की जाए 194 ये ODI मैचेस में, तो टोटल इन्होंने 325 मैचों में कप्तानी की है अभी धोनी जी ने। और वनडे टीम में अभी महेंद्र सिंह धोनी है, टेस्ट में कप्तान बनाया गया है विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ललिता बाबर
और चेस प्लेयर शार्दुल गागरे, इनको SGM अवार्ड्स मिलेगा 2016 का। तो आपको बताना है कि ललिता बाबर जो है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं। देखिए ललिता बाबर क्या है, एथलीट से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये धाविका हैं, धाविका मतलब जो रेस करते हैं। तो ललिता बाबर एथलीट हैं, एथलीट के अंदर ये धाविका हैं। और रियो ओलंपिक में इनकी दोस्तों 10वीं पोजीशन थी, रियो ओलंपिक में इनकी 10th पोजीशन आई थी। इस वजह से ही इनको SGM अवार्ड दिया जा रहा है। और बेसिकली ये SJAM ये अवार्ड है क्या, 2016 का। ये दोस्तों स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई का गोल्डन जुबली एनुअल अवार्ड्स होता है। क्या है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई गोल्डन जुबली अवार्ड्स है। और ये दिया जाएगा किसको, ललिता बाबर और चेस प्लेयर शार्दुल गागरे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी अनाउंसेस टास्क फोर्स टू प्रिपेयर इंडिया फॉर नेक्स्ट 3 ओलंपिक्स लाइक 2020, 2024, 2028। देखिए 2020, 2024 और 2028 ये आने वाले जो ओलंपिक होंगे इनके लिए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक टास्क फोर्स का आयोजन किया है। टास्क फोर्स उन्होंने एक बनाई है, ठीक है। ये टास्क फोर्स क्या करने वाली है और बेसिकली जो इसका मोटिव क्या है। और साथ में ही आपसे पूछा गया कि विच नेशन विल होस्ट 2020 ओलंपिक, 2020 के ओलंपिक कौन होस्ट करेगा। ये करेगा दोस्तों जापान, और कहाँ पर, टोक्यो में। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा टास्क फोर्स के बारे में। टास्क फोर्स जो है ये टोटल R&D करेगी और जो भी ओलंपिक गेम से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्समैन हैं इनके लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मुहैया कराएगी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। इनके लिए अच्छे कोच, जो भी इनके लिए स्पोर्ट्स एसेसरीज की ज़रूरत है वो सारी की सारी कराएगी। और साथ में इनको मॉनिटर करेगी, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमारे देश में आ सकें। यही मेन मोटिव है टास्क फोर्स को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश हेल्थ मिनिस्टर, हिमाचल प्रदेश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है कौल सिंह ठाकुर, इन्होंने अभी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। तो हेल्थ से रिलेटेड इन्होंने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, सर्व सेवा ऐप, सहायता 100, 108 HP, नन ऑफ दिस। तो इन्होंने 108 HP ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है इन्होंने, ठीक है। और ये वहाँ के कौन है, हेल्थ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस मतलब ZEE। तो ये जिसको अपने जी न्यूज़ वगैरह देखते हैं, जी के चैनल्स आते हैं, तो जी जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। और इसने अभी अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO को अपॉइंट किया है डोमेस्टिक ब्रॉडकास्ट बिजनेस के लिए। तो उनका आपको नाम बताना है। ये है दोस्तों पुनीत मिश्रा जी। पुनीत मिश्रा जी को CEO ऑफ जी इस ग्रुप का CEO बनाया गया है। और साथ में ही इनसे पहले जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये थे, ओके, पहले ये कौन थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और अब ये जी के CEO बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी टू कम अप एट विच पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के किस पार्ट में भारत की पहली टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है उसको बनाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर बनेगा, ये सूरत में बनेगा दोस्तों, ठीक है। और इसका मेन एम क्या है कि हर एक तरीके से टेक्नोलॉजी सपोर्ट, R&D और स्किल्ड मैन पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना, यही मेन बनाने के पीछे इसका मेन मोटिव है। तो पहली भारत की टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनने वाली है, सूरत में, ओके। और ये दोस्तों 250 एकड़ में बनेगी, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी। और इसकी स्टार्ट होने की संभावना है 2018 के स्टार्टिंग में, मिड में, ठीक है, मिड में ही ये स्टार्ट हो जाएगी, लगभग मई जून में ये फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेशनल स्पोर्ट डे जो अभी सेलिब्रेट किया गया है 29 अगस्त को, तो ये किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। धनराज पिल्लई, ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, नन ऑफ दीस। तो ये दोस्तों मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, ठीक है, इनके बर्थडे के रूप में ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन काफ़ी अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। अवार्ड्स की वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारे 2016 के जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं वो वीडियो हमने ऑलरेडी पब्लिश कर दी है। साथ में ही दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे, बहुत महान खिलाड़ी थे, और इन्होंने 3 ओलंपिक में लगातार भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, गोल्ड मेडल, वो भी ओलंपिक हॉकी में। ये कब कब हुआ था कारनामा, तो ये दोस्तों 1928 ओलंपिक, 32 में और 36 में, ये 3 ओलंपिक में लगातार भारत के लिए गोल्ड दिलाने वाले
ये पहले महान खिलाड़ी हैं, ध्यानचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है द वेस्ट बंगाल असेंबली टुडे पास द रेजोल्यूशन टू रीनेम द स्टेट इन 3 लैंग्वेज। अभी वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि वो स्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें कुछ बदलाव करने जा रही है, उनके नाम बदलने जा रही है। ठीक है, अब बंगाली में क्या नाम होगा, इंग्लिश में क्या नाम होगा और हिंदी में क्या नाम होगा, तो इसका आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। तो मैं आपका एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, बंगाली में नाम रखा गया है बंगला, बंगला को रखा गया है बंगाली में, और इंग्लिश में रखा गया है बंगाल, और हिंदी में रखा गया है बंगाल। ये 3 नाम रखे गए हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो देख लीजिएगा, बंगला इन बंगाली एंड बंगाल इन इंग्लिश एंड बंगाल इन हिंदी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वही हमें करेक्ट लगता है। तो साथ में ही इसके सीएम कौन है, ये है ममता बनर्जी जी, जिनको दीदी के नाम से भी जाना जाता है, ममता बनर्जी। ओके, और ये दोस्तों टीएमसी पार्टी की हैं, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती ने अभी एक उजाला स्कीम लॉन्च की है जम्मू एंड कश्मीर की, और ये जम्मू एंड कश्मीर की सीएम है। और ये स्कीम किस चीज़ को रिलेट करती है, उजाला स्कीम? ऑप्शन हैं गैस कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, या एलईडी बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, या जॉब्स टू विजुअल इंपेयर्ड स्कीम है, या नन ऑफ दिस। तो ये दोस्तों एलईडी बल्ब्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक स्कीम है। ये मोदी जी का बहुत एम्बिशियस प्लान है जिसका नाम है नेशनल एलईडी स्कीम। ये मोदी जी ने कब चलाया था? नेशनल एलईडी स्कीम को 2015 में लॉन्च किया था, जब 2015 में ये स्कीम चलाई गई थी। और इसी स्कीम के तहत महबूबा मुफ्ती ने एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम उजाला, जिसको कहते हैं उजाला, ये लॉन्च कहाँ कर दिए? जम्मू एंड कश्मीर में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया है यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब एचआरडी मिनिस्टर, क्या नाम है इनका? प्रकाश जावड़ेकर जी। इनसे पहले भी स्मृति ईरानी थी, लेकिन इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में, और अब जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री थे प्रकाश जावड़ेकर, उनको एचआरडी मंत्रालय दे दिया गया। तो अब एचआरडी मंत्रालय जी ने अभी क्या करा है, एक आईआईटी का इनॉग्रेशन किया है। वो कहाँ पर किया है? ठीक है, ये आपको बताना, आंध्रा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, जम्मू में। तो ये दोस्तों कर्नाटका में किया है। कर्नाटका में कहाँ पर किया है? ये धारबाद में, धारबाद आईआईटी के नाम से ओपन किया गया है, और ये अगस्त में अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। टोटल यहाँ पर 120 सीट्स रखी गई हैं आईआईटी की। ठीक है, अभी तो ये रहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है हु हैज़ वॉन द 2016 बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1। अभी बेल्जियन का ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 किसने जीता है? 2016 का। तो ये दोस्तों आपके ऑप्शन है माइकल शूमाकर, सेबेस्टियन बेटल, निको रोजबर्ग, लुइस हैमिल्टन। तो ये दोस्तों निको रोजबर्ग ने जीता है, और ये 2016 का जो बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स जीता है, इसके साथ में ये इनके कैरियर का 10th है। ठीक है, इनके कैरियर का ये 10वां टाइटल है। और 2016 की अगर बात की जाए तो इसमें इन्होंने 6 नंबर का ये टाइटल जीता है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के हैं। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। तो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको कवर कर दिए। कोई भी क्वेश्चन इनसे बन सकता है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन एमएनसी लार्सन एंड टर्बो। एलएनटी का आपने नाम सुना है, एलएनटी के नए एमडी और सीईओ को किसने अभी किनका नाम क्या है जो अपॉइंट हुए हैं बेसिकली? ठीक है, तो इनका नाम है एसएन सुब्रमण्यम। एसएन सुब्रमण्यम जी को एलएनटी का नया एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स। टाटा सन्स का जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसको किसको अपॉइंट किया गया है? और ये होल्डिंग कंपनी कहाँ की है? टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही वेंचर है जिसका नाम है टाटा सन्स, और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है दोस्तों अमित चंद्र जी का, अमित चंद्र जी का अपॉइंट किया गया है। और ये पहले एक कंपनी थी बेन कैप, ठीक है, उसके ये एमडी थे, और इनको ऐड करने के बाद जो बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कितने हो गए? 9 हो गए। ओके, तो बेसिकली बोर्ड ऑफ मेंबर्स का यूज़ क्या होता है? जो भी कंपनी के क्रूशियल डिसीजंस होते हैं उनको लेने के लिए बोर्ड ऑफ मेंबर्स की वोटिंग होती है, उनकी मीटिंग होती है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है बहुत ज़्यादा
कंपनी के प्रायर एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रूशियल जो डिसीजंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, उनको लेने के लिए ये काम आते हैं, ठीक है। और साथ में इनको डिपार्टमेंट भी जाता है, और ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टाटा सन्स के। टोटल कितने हो चुके हैं अब वहाँ पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स? 9 हो चुके हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है हु हैज़ वॉन द ओवरऑल टीम चैंपियनशिप इन 80 सेकेंड्स ऑल इंडिया रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप हेल्ड इन तिरुचनापल्ली तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु के तिरुचनापल्ली में इंडियन रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है 82 नंबर की। तो इसको किसने जीता है, कौन इसका टॉप किसने किया है? तो ये दोस्तों नंबर 1 पोजीशन आई है वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे ने इसको टॉप किया है। और सेकंड पोजीशन किसकी आई है? सेंट्रल रेलवे, ये सेकंड पोजीशन पर रहा है। और साउथर्न जो है वो थर्ड पोजीशन पर रहा है, फाइन। और दोस्तों नॉर्दर्न रेलवे का एक स्पोर्ट्समैन है, एथलीट मैन है, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे का एक एथलीट है जिसने अवार्ड जीता है मेन कैटेगरी में। इसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट है, जसदीप सिंह जी। जसदीप सिंह जो नॉर्दर्न रेलवे के एथलीट कैटेगरी के अंदर मेंस कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है, जसदीप सिंह को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया विच ई कॉमर्स पोर्टल हैज लॉन्च डेडिकेटेड ऑनलाइन तेलुगु बुक स्टोर। देखिए डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? डेडिकेटेड का मतलब होता है कि अब एक अलग से तेलुगु बुक स्टोर अमेजॉन कंपनी जो है इसने ये लॉन्च कर दिया है, ठीक है। ये ई कॉमर्स पोर्टल कौन सा है? अमेजॉन। और अमेजॉन ने अब तेलुगु बुक स्टोर भी अपनी वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा अमेजॉन के फाउंडर कौन है, ये भी आपसे कभी कभी पूछा सकता है, फाउंडर पता होना जरूरी है। इनका नाम है दोस्तों जेफ बेजोस। और ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है, अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स का मतलब मैंने आपको बताया था बाइंग एंड सेलिंग गुड्स थ्रू ऑनलाइन। जब भी किसी भी चीज़ का खरीदारी या उसको बेचना ये ऑनलाइन के द्वारा होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? ऑनलाइन कहते हैं, ई कॉमर्स प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है रिसेंटली चीफ लर्निंग ऑफिसर ऑफ विप्रो हैज रिजाइंड एंड ही इज गोइंग टू स्टार्ट हिज ऑन एग्जीक्यूटिव कोचिंग कंपनी, ठीक है। ये अपनी खुद की एग्जीक्यूटिव कोचिंग कंपनी ओपन करने जा रहे हैं। और पहले ये भी विप्रो में लर्निंग ऑफिसर, ठीक है, विप्रो के चीफ लर्निंग ऑफिसर मतलब CLO पर अपॉइंट थे। इनका आपको नाम बताना है, जतिन दलाल, अभिजीत भदूरी और अबिदाली नीमुचवाला और नन ऑफ दीज। तो इनका नाम है दोस्तों अभिजीत भदूरी, ठीक है। ये CLO चीफ लर्निंग ऑफिसर थे विप्रो कंपनी। विप्रो कंपनी क्या है? ये MNC कंपनी है भारत की और ये सॉफ्टवेयर में डील करती है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर एंड IT डिपार्टमेंट है उसमें ये डील करती है। विप्रो के फाउंडर कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। विप्रो के दोस्तों जो फाउंडर हैं उनका नाम है अजीम प्रेमजी। ये चैरिटी में डोनेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा इनका नाम है, ओके। तो ये रहे हमारे वीक 4 का पार्ट 3 के क्वेश्चंस। साथ में दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, नॉलेज डज नॉट हैव एनी कॉपीराइट। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपके ग्रुप में जो आपका छोटा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो उसमें आप इन क्वेश्चंस का डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको नोट डाउन करते रहें और साथ में इस वीडियो को लाइक करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियोस पहुंचे। और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। यू ऑल आर एसेट्स ऑफ दिस फैमिली। आप इस कैफ चैनल के एसेट्स हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस चैनल को प्रमोट करें, ओके। और साथ में दोस्तों हमारा एक फेसबुक का पेज है जिसका नाम है करंट अफेयर्स फंडा कैफ, और फेसबुक का ग्रुप है। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें ताकि आप तक सारे रेगुलर अपडेट आते रहें। कैफ ग्रुप में क्या है बेसिकली कि हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लासेस में हम क्वेश्चंस डालते हैं और सेशंस अरेंज होते हैं। ये आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। और साथ में दोस्तों अगर आप नए यूजर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स डेली आते रहें और जो भी वीडियोस नई चैनल पर अपडेट हो वो अब तक आ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल लॉन्च वन मोर पार्ट फॉर दिस month of week 4. Thanks for watching this video. Have a nice day.